हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का, जो कि यूनिट नंबर 3 है। और काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है और सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। मैं सोच रही हूँ कि समावेशी शिक्षा जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसका आप लोगों के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पहले सारे एमसीक्यू मैं करा दूँ, जो कि एक एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन है। और निश्चित ही गारंटेड है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट न करेंगे और फटाफट अपने एमसीक्यू के तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए अपना एमसीक्यू देखते हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष कब है? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्थापना कब है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है, वह है 22। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू कराने हैं आप लोगों को। अभी जो विद्यालय प्रबंधन चल रहा है, उसके बाद से शिक्षण एवं अधिगम का आकलन है, उसका भी एमसीक्यू कम से कम 500 तक कवर करना है एग्ज़ाम से पहले, और समावेशी शिक्षा का। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा फास्टली ही कवर करें। तो चलिए देखते हैं कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1945 में, 1944 में या 1945 में? तो अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा की स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1945 में। 1945 इज राइट आंसर। परिषद। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो देख लेते हैं। प्राविधिक शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा के मापदंड निर्धारित करना, प्राविधिक शिक्षा का मूल्यांकन करना, प्राविधिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करना। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कार्य क्या है? शैक्षिक प्रसार सेवाओं को संगठित करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान का अर्थ हुआ रिसर्च, अर्थात रिसर्च पे वर्क करता है। शैक्षिक ही सेवा अर्थात शिक्षा से ही रिलेटेड यह अपना योगदान देता है। और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो एनसीईआरटी का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पे, जो कि प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, तो इस पे भी वर्क करता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1954 में, 1956 में, 1968 में या 1960 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, वह की गई थी। आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च परिषद शिक्षा परिषद की स्थापना किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो यह किया गया था श्री माली समिति के
द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो जब ग्राम से रिलेटेड है तो ग्रामीण ही क्षेत्र को सुधार करेगा, उसके शिक्षा में सुधार करेगा, उसके क्षेत्रों के जो उच्च गुणवत्ता है उसका विकास करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1953 में, 1955 में या 1958 में? तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई थी, वह की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। जो ग्रामीण उच्च शिक्षा था वह कब था? 1956 में और 1953 में क्या था? केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा 1953 केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और 1956 ग्राम समाज राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद आप लोगों को एग्जाम तक तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान रिसर्च परिषद की स्थापना की गई थी, वह कब की गई थी? क्या 1942 में हुई थी, 1944 में हुई थी, 1945 में या 46 में? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि 1942 में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान 1956 में आया था, वह था राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद, और एक जो था वो केंद्रीय समाज मंडल था, वो कब था? 1953 में। तो एक बार ऐसे ही कोरिलेट कर करके आप लोग याद रखिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1962 में या 1964 में या 65 में? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन की स्थापना 1962 में किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नेपा का कार्यालय कहाँ है? तो नेपा का कार्यालय न्यू दिल्ली में है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 द राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन समाधान करना, बालिका शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, बालिकाओं के लिए जैसे बच्चों के लिए होता है तो उन लोगों के लिए कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार होम साइंस जो कि लड़कियों के लिए होता है, तो इस प्रकार के उन लोगों का पाठ्यक्रम भी देखना कि बड़ी लड़कियों के लिए क्या सही रहेगा। और बालिका शिक्षा में आने वाली समस्या लड़कियों के लिए आज भी एजुकेशन बहुत कम है। यदि जब भी लड़कियां कहती हैं कि मुझे कहीं बाहर निकल के पढ़ने जाना हो तो गार्जियन एक नहीं 100 बार सोचते हैं, जबकि यदि बच्चे हैं उन्हें स्टडी के लिए जाने का मौका दे दिया जाता है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी आज भी विडंबनाएं हैं, तो उनमें समस्या आता है और समस्या भी हम मनुष्यों के द्वारा ही आता है, कोई अलग से जंगली जानवर आकर ऐसा नहीं। गार्जियन क्यों डरते हैं? आखिर क्या बात, क्या हाथी से डरते हैं, शेर से डरते हैं
जब भी लड़कियां जाती हैं स्टडी के लिए तो गार्जियन कई बार सोचते हैं, तो क्यों सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं, क्या हमारे समाज की बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग शिक्षित हो रहे हैं तो आप लोग समाज में अपना योगदान ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं कि बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और समाधान करना। तो आप लोग पहले समस्याओं को पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर ही उसका समाधान करेंगे। जब आपको ही नहीं पता रहेगा तो आप समाधान क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है कि बालिका शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा प्रबंधन नियंत्रण की समस्याएं हैं आर्थिक असमानता, शिक्षा विकेंद्रीकरण, वित्तीय संकट। उपर्युक्त तो केंद्रीय शिक्षा से जब भी प्रबंध करता है, मैनेजमेंट करता है, केंद्र क्या कोई भी प्रकार की मैनेजमेंट करता है। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल, घर की भी यदि मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं, आर्थिक, वित्तीय, सभी प्रकार की। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शिक्षा विभाग मुख्य कितने स्तरों पर कार्य करता है। तो राज्य शिक्षा विभाग जो होता है, जो कि आप लोगों को बता दें कि हमारी जो यूपी जो है, यूपी उत्तर प्रदेश, यह एक बहुत काफ़ी बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से एक देश जो है वो माना जाता है। और इसका जो शिक्षा था वो इतना काफ़ी व्यापक हो चुका था कि जिसे संभालना मुश्किल हो गया था। इसीलिए अपने जो राज्य हैं उनके 3 स्तर बना दिए गए हैं। एक तो प्राइमरी लेवल, एक जूनियर लेवल, आज भी आप लोग को प्रेजेंट में देखने को मिलता होगा, और एक माध्यमिक लेवल है। आगे ऊपर और भी है लेकिन मुख्य यह 3 ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य शिक्षा विभाग मुख्यतः, अर्थात यहाँ मुख्य पूछ रहा है तो मुख्य 3 लेवल में कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में भी वर्क करता है, जो कि प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री का कार्य क्या है। तो शिक्षा नीति निर्धारण करना, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा कार्यक्रमों की जांच करना, यह सभी उनके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य शिक्षा मंत्री का अधिकारी होता है, राज्य शिक्षा मंत्रालय का अधिकारी होता है शिक्षा सचिव, शिक्षा, एक ही ऑप्शन दो बार है तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करता है। विद्यालय को मान्यता प्रदान करता है, राज्य के विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, राज्य में माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं का संचालन कराता है। तो जब भी बात माध्यमिक बोर्ड की है तो यहाँ पे विद्यालय से सभी वर्क रिलेटेड रहेंगे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान जो कि SCERT का प्रमुख कार्य क्या है। तो जिस प्रकार से NCERT है उस प्रकार से STRT भी है, जो कि केवल यह राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे वर्क करती है, इसलिए इसे SERT कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो देख लेते हैं, राज्य स्तर पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करना, अर्थात यह भी रिसर्च करती है। और सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेवारत का अर्थ यह हुआ कि जो अध्यापक सेवा में लगे हैं, जो अपने जॉब में है प्रेजेंट टाइम में, उनको ट्रेनिंग देना, तो प्रशिक्षण देना। और विद्यालय शिक्षा के विभिन्न विषयों के जो पाठ्यक्रम होते हैं विद्यालय लेवल पे, उनका निर्माण कराना भी इसका कार्य होता है, इसलिए द इज राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि राज्य स्तर पर शिक्षा प्रबंधन नियंत्रण की समस्या क्या है। राज्य स्तर पर शिक्षा प्रबंधन नियंत्रण की समस्या क्या है। जब भी राज्य स्तर पे, जब भी शिक्षा का प्रबंधन करते हैं राज्य, जो भी है राज्य के प्रशासनिक लोग, तो क्या उसमें चाहे टीचर भी हो गए तो उसमें क्या समस्या आती है, क्या श्रेष्ठ विधियों एवं प्रक्रियाओं का
अभाव होता है, शिक्षा प्रशासन की संरचना में भिन्नता होती है और शैक्षिक नीतियों एवं नियमों के निर्धारण की समस्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य स्तर पर शिक्षा, जब भी राज्य स्तर पर शिक्षा का प्रबंध किया जाता है तो श्रेष्ठ विधियों और प्रक्रियाओं का अभाव होता है और कोई किसी विधि से सबका अलग अलग होता है, इसलिए विधि में भी भिन्नता आती है और शिक्षा जो प्रशासन की संरचना में भी भिन्नता आती है। कोई जैसे राज्य हो गया तो उनके राज्यपाल शिक्षा का एक अलग ही जो स्ट्रक्चर होता है, सभी राज्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से जो प्रशासन होता है वो भी अपने अपने हिसाब से राज्य में वर्क करते हैं शिक्षा के ऊपर। और जो शैक्षिक नीतियों और नियमों के निर्धारण की समस्या, तो राज्य लेवल पे नियम भी अलग अलग होते हैं शिक्षा से, तो इसलिए यह तमाम तरह की राज्य लेवल पे समस्याएं आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संबंध में राज्य सरकार का दायित्व है, क्या दायित्व है? निरीक्षण करना, वित्तीय व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम निर्धारण करना। तो राज्य शिक्षा हो या केंद्र शिक्षा हो, वर्क तो सबका वही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के संबंध में स्थानीय संस्थाओं का कार्य क्षेत्र का है। अब क्या कह रहा है, राज्य से अब संस्थानीय अर्थात बिल्कुल ग्रामीण लेवल का बात कर रहा है, जिसमें कि शिक्षकों की नियुक्ति करने का कार्य, शिक्षकों की सेवाओं दशाओं का निर्धारण। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानीय शिक्षा प्रबंधन की समस्या क्या है। अब स्थानीय लेवल पे क्या होता है, तो जो स्थानीय लेवल पे होता है तो स्थानीय जो है वो तो ऑलरेडी वित्तीय से समस्याओं से जूझता है, वो पूर्ण स्वतंत्र होता नहीं है, क्योंकि ग्रामीण लेवल पे उसे मदद लेना होता है। जैसे जिला अधिकारी हो गया, कभी उसके पास जाना, तो इस तरीके से तमाम तरह की उसके सामने समस्याएं आती हैं, ज़्यादा ही आती है क्षेत्रीय लेवल में। और राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या भी आती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।